दोस्तों, राजस्थान के अलवर जिले में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है। वो अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, जहां पे उसे न्याय मिलने के बजाय पुलिस वाले उसके साथ ऐसा काम करते हैं कि उस लड़की को खून के आंसू रोने पड़ते हैं। दोस्तों, रेणी पुलिस स्टेशन का एक कांस्टेबल उस लड़की के साथ रेप करता है और दोस्तों यही नहीं, कुछ दिन बाद वह अपने एक और दोस्त को शामिल करता है, जो कि वो एक अलग पुलिस स्टेशन का होता है, मालखेड़ा पुलिस स्टेशन का। दोस्तों, ये दोनों लोग उस लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं। लड़की की उम्र महज 17 साल होती है। इन दोनों के अलावा एक तीसरा भी जो कांस्टेबल होता है, जो रामगढ़ तहसील के सीओ ऑफिस में एज ए कांस्टेबल तैनात होता है, तीसरा भी शामिल हो जाता है। और दोस्तों, ये तीनों मिलकर उस लड़की के साथ 1 साल तक जो उनकी मर्जी होती थी उस लड़की के साथ करते थे। दोस्तों, जब वो लड़की विरोध करती थी तो वो तीनों बस एक ही बात कहा करते थे कि अगर तुम ऐसा करोगी तो तुम्हारे भाई को झूठा केस में फंसा देंगे, उसे जेल करा देंगे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। दोस्तों, वो लड़की क्या करती, उसे समय समय पर मजबूर करते रहे और जब उनका मर्जी वो तीनों उस लड़की के साथ अपनी हवस का प्यास बुझा लिया करते। दोस्तों, वो लड़की इन तीनों दरिंदे से परेशान हो गई। एक दिन वह पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के यहाँ पहुंचते हैं। अलवर में जब आनंद शर्मा उनकी कहानी सुनते हैं, जब वो अपनी आप बीती को सुनाती है, अपने माँ के साथ गई होती है, तो उनके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो तीनों कांस्टेबल उस लड़की के साथ जो मर्जी वो किया करते थे और वो 1 साल तक चलता रहा और वो तीनों मिलकर इस घटना का अंजाम दे रहे थे। उसके बाद ऐसे ही 22 नवंबर को इस घटना का अंजाम दे रहे थे और लगातार 1 साल के बाद 2023 बीत जाता है। 2024 में जब इस बात का खुलासा होता है तो इन तीनों आरोपियों के साथ पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और जांच शुरू की जाती है। दोस्तों, अब ये सवाल ये है कि आदमी किस पे भरोसा करे और कहाँ जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पुलिस की जो जगह अध्यापकों ने ले रखी थी। तो दोस्तों, क्या है पूरा कहानी, वीडियो में आगे जानेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, राजस्थान के बाड़मेर जिले की कहानी है। उस जिले में एक गांव होता है छोटा हाथला। उस गांव का रहने वाला प्रहलाद राम राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर हिंदी अध्यापक कार्यरत होता है। दोस्तों, उसी के स्कूल में पढ़ने वाली 11वीं क्लास की छात्रा 17 साल की लड़की को वो परेशान करता रहता था। उसे एक तरफा इश्क करता था और उसको पाने की कोशिश करता था। लेकिन ऐसे ही जब धीरे धीरे वक्त गुजरता है तो टीचर उसके साथ कुछ गलत टच करता है, जो उस लड़की को एहसास हो जाता है। वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो 11वीं में पढ़ने वाली छात्रा कितनी समझदार हो सकती है आपको तो पता ही होगा। वो अपने घर पे जाकर उसकी शिकायत करती है कि ऐसी ऐसी बात है। जब उसके घर वाले सुनते हैं तो भी इस बात को सुनकर हैरान हो जाते हैं कि एक स्कूल में एक टीचर ऐसी हरकतें करेगा तो फिर स्टूडेंट क्या करेंगे। उसके बाद कुछ लोगों को बुलाया जाता है और उस गांव में पंचायत बैठाया जाता है। पंचायत बैठाने के बाद उस टीचर को बुलाया जाता है। लोग यही चाहते थे कि इसको समझा बुझा कर छोड़ दिया जाएगा, पढ़ा लिखा इंसान है, ये एक बार में समझ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती उन लोगों की यही रही, अगर उस समय वो लोग FIR करते उसके ऊपर तो ये दिन देखना नहीं पड़ता जो आगे इसके साथ हुआ। दोस्तों, उस पंचायत में उसको समझाया बुझाया जाता है और समझा बुझा कर उसको छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद एक दिन जब उस लड़की के घर उसके घर वाले किसी शादी में गए हुए थे, रात का समय था, 20 जनवरी शनिवार का दिन था और रात 12 बजे वो टीचर उस लड़की के घर में घुस जाता है। घुसने के बाद उसके घर में वो लड़की थी, उसका एक छोटा भाई था, उसकी दादी थी। तो ठंडी का मौसम था, उसका भाई उसकी दादी कंबल में थे, तो ज़्यादातर बाहर की आवाज़ें नहीं जाती हैं और उस लड़की के कमरे में वो पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद उसके साथ गलत हरकतें करने लगता है और जब वो विरोध करती तो उसका मुंह को दबा देता था ताकि उसकी आवाज़ बाहर ना जा सके। और उसके साथ उस रात को ऐसे ऐसे दुष्कर्म किया, ऐसे ऐसे उसके साथ कृत्य किया, ऐसे ऐसे उसके साथ कृत्य किया। और जब वो लड़की विरोध करती थी, जब वो चिल्लाने और चीखने की कोशिश करती तो वो
टीचर उसका मुंह दबा देता था। और जब वो टीचर अपने हवस को पूरा कर लेता है उसके बाद उस लड़की का गला दबाता है, जिसकी वजह से उस लड़की की मौत हो जाती है। और सबूत को मिटाने के लिए वो टीचर उसकी लाश को उठाता है और ले जा करके जो पानी की टंकी होती है उस पानी की टंकी में डालकर वो वहाँ से फरार हो जाता है। दोस्तों अगले दिन उसके माता पिता जब पहुँचते हैं तो देखते हैं कि लड़की नहीं है। उसके बाद उसको ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि उस पानी की टंकी में लड़की की लाश पड़ी हुई है। सब लोग समझ जाते हैं कि उसी टीचर की हरकत है, वही टीचर ऐसा काम किया है। सब लोगों को यह अनुमान हो गया था। उसके बाद उसके घर वाले उसके पे FIR करते हैं, उसके पे मुकदमा दर्ज होता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ऐसा ही कृत्य एक मैथ के टीचर द्वारा किया जाता है। ये भी राजस्थान की बारे जिला का घटना है। दोस्तों 12 जनवरी के दिन वो लड़की काफी होशियार थी, पढ़ने लिखने में वो होनहार थी और साइंस की छात्रा थी और साइंस सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई कर रही थी। और दोस्तों उसका मैथ काफी तेज था। वो अपने क्लास में जब पढ़ती थी तो ऐसे ही उसका एक टीचर की नज़र उस पर पड़ी हुई थी। वो उसको गंदी नज़र से देखता था और धीरे धीरे वो लड़की समझ जाती है। जब वो लड़की समझ गई ऐसे ही क्लास चलता रहा और उसके बाद एक दिन जब क्लास खत्म होता है तो वो टीचर बोलता है कि तुम रुक जाओ। एक्स्ट्रा क्लास के बहाने उसे रोक लेता है, गलत हरकतें करने लगता है। उसके बाद जब उसका विरोध करती, उसको इधर उधर गलत टच करता है, उसके बाद वो लड़की वहाँ पे अपना कॉपी और किताब को समेटती है और वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद वो टीचर बोलता है रुको, और जब वो लड़की वहाँ पे रुकती है तो फिर उसके साथ वो ऐसी ही हरकतें करने लगता है। उसके बाद जब वो लड़की वहाँ से किसी तरह से अपने बचाकर अपने जान को, अपने इज्जत को बचाकर वहाँ से घर जाती है और घर जाने के बाद अपने घर पे किसी को नहीं बताती है। घर पे रखी हुई एक दवा थी, कीटनाशक दवा, जो फसलों में छिड़काव होता है, उस दवा को खा लेती है और खाने के बाद उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके माता पिता, उसके घर वाले उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसका इलाज करता है। इलाज करने के बाद वो डॉक्टर बताता है कि ये कीटनाशक दवा खाई है, जहर खाई है, जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हुई है। उसके बाद किसी तरह उस लड़की को वो डॉक्टर बचा लेता है और जब लड़की का होश आता है तो उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर क्या बात था, क्यों तुमने ऐसा किया। तो वो लड़की पूरी कहानी को बताने लगती है कि ऐसी ऐसी बात है और मेरे साथ ये हुआ। तो दोस्तों फिर उस टीचर के ऊपर FIR दर्ज होता है और फिर वो लड़की बच जाती है। दोस्तों कहा जाता है कि किस पे भरोसा करे, टीचर पे भरोसा करे कि डॉक्टर पे भरोसा करे कि पुलिस पे भरोसा करे। लेकिन ये घटना राजस्थान या कहीं एक जगह की नहीं है, ये पूरे देश में ये घटनाएं होती हैं। तो इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है, आपको जताना है कि आप लोग सतर्क रहें ऐसे लोगों से, ताकि इस तरह की घटनाएं आगे न हो। तो दोस्तों आगे वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।